क्या आप जानते हैं कि आपके कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहते? क्या आपने कभी सोचा है कि जो सुख दुख, सफलता विफलता आज आपके जीवन में है, वह किसी और जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम हो सकता है? इसी रहस्यमय सत्य को उजागर करने वाली एक अद्भुत कथा है राजा भोज की, जिनका जीवन उनके पूर्व जन्म के कर्मों से गहराई से जुड़ा हुआ था। तो इस रहस्यमय कथा को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्राचीन काल में राजा भोज अपने न्यायप्रिय और धर्मपरायण स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वो भारत के सबसे विद्वान और पराक्रमी शासकों में से एक थे। उनका दरबार विद्वानों, ऋषियों और महापुरुषों से भरा रहता था। वे केवल तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान और धर्म के मार्ग से भी राज करते थे। वे विद्या, ज्ञान और परोपकार में अति निपुण थे। उनके शासन काल में कोई भी व्यक्ति अन्याय का शिकार नहीं होता था। उनकी राजधानी उज्जैनी, वर्तमान में जिसे उज्जैन कहते हैं, समृद्ध और शक्तिशाली थी। राजा भोज ने कई मंदिर, सरोवर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था, परंतु एक दिन उनके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मैं इतना पुण्य करता हूँ, लेकिन क्या यह मेरे इसी जीवन का फल है या मेरे पूर्व जन्मों का भी इसमें योगदान है? यह प्रश्न उन्हें बेचैन करने लगा। उन्होंने अपने विद्वानों और ऋषियों से इस विषय पर चर्चा की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर ना मिल सका। तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस रहस्य को स्वयं खोजेंगे। एक दिन राजा भोज अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक रहस्यमय योगी महल में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों में दिव्य तेज था और मुखमंडल पर अपार शांति। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई गहरा रहस्य जानते हों। उस साधु ने कहा, राजन, तुम इस जन्म में जितने भी भले कार्य कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि इसका कारण क्या है? राजा भोज इस अप्रत्याशित प्रश्न से चौंक गए। राजा भोज ने आश्चर्य से कहा, साधु महाराज, मैं समझा नहीं, कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करें। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे मन की दुविधा जानता हूँ। तुम अपने पूर्व जन्मों के रहस्य को जानना चाहते हो। तुम्हारा यह जन्म तुम्हारे ही पूर्व जन्म का परिणाम है। तुमने अपने पिछले जन्म में जो कर्म किए, उनका ही फल आज तुम्हें राजा के रूप में मिला है। लेकिन क्या तुम जानना चाहोगे कि तुम अपने पिछले जन्म में कौन थे? राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत साधु से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने का आग्रह किया। तब योगी ने ध्यान मग्न होकर अपने दिव्य दृष्टि से राजा भोज के पूर्व जन्म का रहस्य देखा और कहा, योगी ने बताया, राजन, तुम पिछले जन्म में एक साधारण ब्राह्मण थे जिनका नाम श्रीधर था। तुम अत्यंत धार्मिक और दयालु थे, लेकिन तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। तुम्हारा घर टूटा फूटा था, खाने के लिए मुश्किल से अन्न जुटा पाते थे। फिर भी तुम रोज मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे और भूखे साधुओं को भोजन कराते थे। तुम्हारे परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। इसके बावजूद तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। एक दिन तुम्हारे गांव में एक भूखा साधु आया। उसने तुमसे भोजन मांगा तो तुम्हारी पत्नी ने दुखी होकर कहा, हम खुद भूखे मर रहे हैं, फिर भी तुम दूसरों को भोजन कराते हो, ऐसा क्यों? ब्राह्मण ने कहा, देवी, यह जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं यदि अपने पुण्य कर्म करता हूँ तो अगले जन्म में मुझे इनका शुभ फल अवश्य मिलेगा। पत्नी चुप हो गई और उन्होंने अपने गहने बेचकर अन्न मंगाया और उस साधु को भोजन कराया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस परोपकार का फल
तुम्हें अगले जन्म में राजा बनकर मिलेगा। योगी ने आगे बताया, परंतु राजन, केवल पुण्य ही नहीं, तुम्हारे कुछ पाप भी थे। तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आया जब गरीबी से त्रस्त होकर तुमने एक बार क्रोधवश किसी निर्धन व्यक्ति को अपशब्द कह दिए थे और उसका अपमान किया था। वह व्यक्ति बहुत दुखी होकर जंगल में चला गया और भूख प्यास से तड़प कर मर गया। उसकी मृत्यु का कारण अप्रत्यक्ष रूप से तुम ही थे। यही कारण है कि इस जन्म में राजा होते हुए भी तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राजा भोज यह सुनकर स्तंभित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। योगी ने आगे बताया, जब गिरधर अत्यंत वृद्धावस्था में संसार से विदा हो गया, बिना किसी संपत्ति के, लेकिन अपार पुण्य संचित कर चुका था। जब ब्राह्मण गिरधर ने देह त्यागी, तब उसके पुण्य और कर्मों को देखने के लिए यमराज के दरबार में उसका लेखा जोखा किया गया। यमदूतों ने उसके पुण्य कर्मों का हिसाब दिया। उन्होंने बताया कि उसने कई भूखों को भोजन कराया, असहायों की मदद की और सत्य का पालन किया, लेकिन उसने भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत किया, इसलिए उसे राजसी सुख नहीं मिला। यमराज ने निर्णय लिया, इस आत्मा ने इतने पुण्य संचित किए हैं कि अगले जन्म में यह एक महान राजा बनेगा और पूरी धरती पर इसका शासन होगा। और इसी कारण ब्राह्मण गिरधर ने पुनर्जन्म लिया और वह राजा भोज बने। राजा भोज ने जब पूरी कथा सुनी तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका यह वैभव, उनका यह सम्मान केवल उनके अपने कर्मों का फल है। राजा भोज ने भावुक होकर कहा, ओ, यह सत्य है, यह जीवन हमारे कर्मों का ही परिणाम है। यदि मैंने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए तो ही मैं इस जन्म में राजा बन पाया। लेकिन राजा भोज ने योगी से पूछा, क्या मैं अपने पापों का भी प्रायश्चित कर सकता हूँ? योगी ने उत्तर दिया, हाँ राजन, हर पाप का प्रायश्चित संभव है। सच्चे मन से यदि तुम लोक कल्याण के कार्य करोगे, जरूरतमंदों की सहायता करोगे और आत्मशुद्धि करोगे तो तुम्हारे पूर्व जन्मों के दोष समाप्त हो सकते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त कर राजा भोज ने और अधिक दान पुण्य करना शुरू किया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र स्थापित किए, निर्धनों के लिए धर्मशालाएं बनवाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उनकी दयालुता और परोपकार के कारण उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। राजा भोज की यह कथा हमें एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ सिखाती है। हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। जो हम आज करेंगे उसका फल हमें अगले जन्मों में अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट देते हैं। यदि हमें अपने भविष्य को सुखमय बनाना है तो हमें अपने वर्तमान को सुधारना होगा। सुख दुख केवल हमारी अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियां हैं। यदि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे। योगी ने अंत में राजा भोज से कहा, स्मरण रहे, मनुष्य अपने कर्मों का ही स्वामी होता है। वर्तमान कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए सदैव शुभ कर्म करो और सद्गुणों को अपनाओ। राजा भोज ने इसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानकर अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण में समर्पित कर दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी भूखा ना रहे और कोई भी अन्याय का शिकार ना हो। तो मित्रों, यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम आज क्या कर रहे हैं। क्या हमारे कर्म ऐसे हैं कि अगले जन्म में हमें वैभव, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी? याद रखिए, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो आज हम देंगे वही हमें भविष्य में मिलेगा। हमारे जीवन में सच्चाई, परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलना ही सर्वोत्तम है। तो मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन को पुण्यकारी बनाना चाहेंगे? अपने कर्मों को शुद्ध करें और जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माता है।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमय कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आपके अगले जन्म के कर्म आज ही शुरू होते हैं, तो सोचिए आप क्या बनना चाहेंगे। धन्यवाद।